नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वीवाई ज्ञान में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पानी किस तरीके से गर्म होता है, बॉयल होता है और फिर वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप पानी को हीट देते हो तो जिस पार्ट को पानी की हीट मिलती है उस पार्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इन मॉलिक्यूल्स की, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अपने स्थान को छोड़कर ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और फिर वे ठंडे मॉलिक्यूल्स हीट लेते हैं और उनकी फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये ठंडे मॉलिक्यूल फिर ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और जो दूसरे ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनकी जगह ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो हीट आप दे रहे हो वो इन मॉलिक्यूल्स को मिलती है, इनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसमें जो है कन्वेक्शन शुरू हो जाता है। यानी कन्वेक्शन का मतलब होता है द वे थ्रू विच द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बाय लीविंग देयर पोजीशंस। यानी इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल पोजीशन को लीव करने से होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये पूरा पानी जो है गर्म होने लगता है और इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सी आता है तो 100 डिग्री सी आने पर क्या होता है कि वाटर जो है बॉयल होना शुरू होता है। अब अगर आप इसको हीट देते हो तो फिर जो है ये इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती। तो फिर ये हीट करेगी क्या? ये जो हीट होती है, अब जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, उन फोर्सेस को रिमूव करती है, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स फ्री हो जाते हैं और वो जो है उड़ने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण होना, यानी इवेपोरेशन होना। तो अब जो है वाटर की जो लिक्विड स्टेट थी वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई जो वाटर आपका बॉयल हुआ और वाष्प में कन्वर्ट हुआ वो कैसे हुआ? वो हुआ हीट देने से। और इसमें जो मेथड यूज़ होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो होता है कन्वेक्शन मेथड। इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को लीव करके हीट का ट्रांसफ़र करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लेकिन 100 डिग्री सी के बाद अगर आप इसको हीट देते हैं तो 100 डिग्री सी के बाद टेम्परेचर राइज नहीं होता और वही हीट जो है इसकी स्टेट को चेंज करने में काम आती है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों के साथ शेयर करना और लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।